तो सचिन जी, Right. Thank you, Yogendra ji. And we would love to welcome our guest today, Dr. Pratik Wagh. He is joining us from Pune, India, early in the morning with a bunch of celebrities and dignitaries. So, who they are, some of them we met before, and some of them he will introduce as we go along. We will have a very wonderful interactive program, and we've been working on this for a while. Now, because this is our fourth program, Dr. Wagh don't need any introduction. We all know him in and out. And we are excited to hear about the third poetry which revealed to him. And the word reveal is like Vedas. Vedas are apaurushaya, that means they are not written. They are revealed to us when we reach a level of consciousness. So the beautiful experience what he went through is one of a kind, very unique. And that's why I always feel it's very unique opportunity for an individual to experience, not only experience, but also able to actually manifest, properly organize, and also share it with everyone into such a beautiful organized format. It also won a lot of awards and recognition from global audience, and he's very humble, and every time listening to the same is a new experience. So with that introduction, I would like to welcome Pradeep ji, and all stage is yours. नमस्कार। मैं उस गुरु वंदना से शुरू करता हूं जो पहला बोध था इस श्रृंखला में। जब मैं उसे अवस्था कहूंगा, अवस्था शुरू हुई, और यह बोध आने के लिए किसी समय का पाबंदी नहीं रहती है, स्थान की पाबंदी नहीं रहती है, और भाषा की भी पाबंदी नहीं रहती है। हाँ, यह सच है कि जब मैं नाम स्मरण में हूँ और विशेषकर अगर किसी पवित्र स्थल पे हूँ तो उसकी संभावना ज्यादा होती है। लेकिन ये मेड टू ऑर्डर नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि चलो आज बैठा जाए और लिखा जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वो लिखित काव्य नहीं है। जैसे अभी सचिन जी ने तो मुझे बहुत अच्छी उपमा दे दी। मैं उतना काबिल नहीं हूँ जितना वो कह रहे हैं, पर एक बहुत ही हम्बली मैं अभी शुरुआत करता हूँ। तो पहला जो बोध आया था वो गुरु के ऊपर था। गुरु का नाम भजो मोरे साईं, थोड़ा सा पंजाबी ठाट है उसमें। गुरु का नाम भजो, गुरु का नाम भजो, ओ ईश्वर वचन है सतगुरु बाणी। ध्यान से सुनिए, ईश्वर वचन है सतगुरु बाणी। ओ ईश्वर वचन है सतगुरु बाणी। पठन मनन कर तू जिंदगानी, पठन मनन कर तू जिंदगानी। वस्तु अमोल जेणे यह जानी, वस्तु अमोल जेणे यह जानी, वस्तु अमोल जेणे यह जानी। तेणे मिलांगा बोल साईं, ओ तेणे मिलांगा बोल साईं। गुरु का हो गुरु का नाम भजो। वस्तु अमोल जेने यह जानी, जिसने उसको ऐसा पहचान लिया, जो आप सब लोगों ने पहचान लिया है, तेणे मिलांगा बोल साईं, उसी तक यह बोल पहुंचेगा, क्योंकि आप उसके लिए तैयार हैं, उसको ग्रहण करने के लिए। मैं बहुत ही नम्रता पूर्वक गुरु को नमन करके अब शुरू करता हूं। मुझे एक 10 सेकंड दीजिए मेरा पावर पॉइंट लगाने के लिए। राधा भक्ति सुधा इस प्रस्तुत में आप सबका स्वागत है।
आईसीसी ट्राई वैली सीनियर्स की ओर से यह प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं उनका बहुत आभारी हूँ। योगेंद्र जी और डॉक्टर सचिन जी देशमुख ने इसमें बहुत ही कष्ट किया है, उसको पूरा आप तक लाने के लिए। आसान नहीं है। वक्ता भारत में बैठा है, वहाँ का समय अलग है, आप लोग अलग जगह बैठे हैं, सुनने वाले भी अलग अलग जगह से हैं, तो सभी का मैं आभारी हूँ। मैं विशेष स्वागत करता हूँ डॉक्टर प्रकाश जी अत्रे, जो संत साहित्य के अभ्यासक हैं। वो आज आने वाले थे, शायद आ जाएंगे। यतीन जी जोशी योग वशिष्ठ के जो एक बहुत बड़े अभ्यासक हैं, ज्ञानी हैं, वो आज पुनः एक बार पधारे हैं। उनका मनपूर्वक स्वागत है। संपदा जी लाड आ गई हैं कि देखिए, मेरे ख्याल से आ चुकी होंगी। वो भी ज्वाइन होने वाली थी, जिन्होंने इस राधा भक्ति सुधा के कथक का पूरा कोरियोग्राफी की है। विद्याधर जी करंजकर तनाव मुक्त जीवन के व्यासपीठ जो चलाते हैं। शलाका जी चौथाई योग वशिष्ठ की भी वो एक विशेषज्ञ हैं। और एक जगदीश कुलकर्णी, जिन्होंने राधा भक्ति सुधा का वीडियो बनाया है। ऐसे कुछ लोग ज्वाइन होने वाले थे। मेरा बेटा ओमकार और कुटुंबीय ज्वाइन होने वाले थे। और आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आप लोगों ने नमूद किया है कि यह सब काव्य मुझे मेरे सदगुरु दत्तात्रेय महाराज का आध्यात्मिक प्रसाद है, और यह काव्य जो है वो राधा जी का दिव्य आशीर्वाद है। सचिन जी ने बताया कि उसे कुछ अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड्स मिले हैं। तो न्यूयॉर्क शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में राधा डिवोशनल एंथोलॉजी राधा भक्ति सुधा को एक स्पेशल मेंशन ग्रांटेड बाय द ज्यूरी था, और स्पेन में उसे आर्ट डायरेक्शन का अवार्ड मिला हुआ है। इसके म्यूजिक डायरेक्टर श्री उदय जी देशपांडे हैं। गायिका विभावरी अपटे जोशी करके हैं, बहुत ही अच्छा गाती हैं वो। उनके कंठ में एक मधुर स्वर है, दिव्यता है। कोरियोग्राफी जो है वो संपदा जी लाड ने की है और वर्षा जी ने की है। अब ये वाकया हुआ कहाँ है राधा भक्ति सुधा का? तो वो हुआ है एक भारत में जगह है, उसका नाम है वृंदावन। आप मथुरा जानते हैं, आगरा जानते हैं। मथुरा में श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। वहां से उन्हें गोकुल ले जाया गया था जब वो पैदा हुए थे। और जब वो उनकी बाल लीलाएं सब जो है ये वृंदावन की हैं। जमुना किनार वहीं पर है। तो राधा जी, गोप गोपी कृष्ण सब जो है, इतनी बढ़िया जो रास लीला है, सब लीला है भगवान की, वृंदावन में अक्सर घटित है। तो वही का यह सब काव्य है। हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा जी, उनकी देवी लीला द्वापर युग में हुई थी, कुछ 5 सहस्त्र वर्ष पूर्व। और भगवान श्री कृष्ण ने तो मानव जाति को भगवत गीता भागवत द्वारा युगों युगों के लिए मार्गदर्शन किया है। राधा जी को भगवान श्री कृष्ण की शक्ति रूपिणी कहा जाता है। इन 3 काव्यों में जो मुझे विशेष अनुभूति हुई कि यह शक्ति रूपिणी भी अपने आप में परिपूर्ण थी। वह अध्यात्म ज्ञान से परिपूर्ण थे, और उनको वो स्वयं भी एक परमेश्वरी अवतार थी। तो राधा भक्ति सुधा में हम उनके जो भक्तिपूर्ण प्रतिमा है, उनकी जो भक्तिपूर्ण प्रतिमा है, उसका अवतरण हम देखने वाले हैं। तो पूरी कथा इस प्रकार आयोजित है कि राधा जी की सखियां हैं, विशेषतः पौगुंड अवस्था में, मतलब जो एडोलेसेंट गोपिकाएं होती है वो है। तो वो अनेक प्रश्न पूछती हैं राधा जी को भक्ति के बारे में। सत्संग भक्ति क्या होता है? कर्म भक्ति, भक्ति करते करते क्या कर्म का भी कोई महत्व रह जाता है? हरि भक्ति क्या होती है? और अनंत भक्ति क्या होती है? तो इन 4 भक्तियों के ऊपर आधारित यह एक काव्य है। सीता काव्य और महालक्ष्मी काव्य के मुताबिक यह थोड़ा छोटा है, लेकिन इसमें भी बहुत गहनता भरी हुई है। आप इसका आनंद लें। एक विशेष बताना चाहूंगा कि, एक मिनट जरा, मैं थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूँ यहाँ पे। मेरा स्क्रीन जरा क्लियर कर रहा हूँ। टूल बार हर जगह आ रहा है ना, हाइड हाइड टूल बार। हाँ, ठीक है, वो स्क्रीन क्लियर हो गया। अब हम पहला सर्ग पे आते हैं, प्रस्तावना। मुझे कहने में हर्ष होता है कि जब इस काव्य का संगीतमय प्रवास हो चुका था, उसकी वीडियो शूटिंग करनी थी, तो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे में है, उनकी तरफ से
इसको सहयोग देने का प्रस्ताव आया और उन्हीं के बैग कैंपस में बहुत सुंदर वन है और उधर एक बहुत सुंदर झील भी है जहां पर वी शांताराम जैसे बड़े बड़े फिल्म प्रोड्यूसर्स की फिल्म बनी हुई हैं। तो जिस दिन वीडियो शूटिंग होनी थी हम सब लोग वहां पहुंच गए। हम पहुंचे, मेरी मिसेस पहुंची, कैमरामैन पहुंचा, लाइट बॉयज, ये वो बहुत बड़ा टीम होती है, कम से कम एक उस समय 30-50 लोग होते हैं वहां पे। और सब नृत्यांगनाएं पहुंच गई, संपदा जी, वर्षा जी। तो मैंने जब उनको देखा तो मुझे एक बहुत ही पवित्र भावना निर्माण हुई और मेरे पत्नी ने बोला हम इनका पूजन से शुरुआत करते हैं। तो ईश्वर का तो पूजन किया ही और फिर मेरी पत्नी ने हर एक जो नृत्यांगना थी उनका पूजन किया। कन्या थी उनका कन्या पूजन किया, जो सौभाग्यवती थी उनको गोद भराई करी। और उस क्षण से जैसे ही वो ईश्वर का अधिष्ठान हुआ, वह सब जो नृत्यांगनाएं थे वो परिवर्तित हो गई। उनमें मानो राधा जी और गोपिकाएं साक्षात में संचार कर गईं और पूरे शूटिंग के समय वो पूरे उस तादाद में रही थी। बहुत ही अनुभव अच्छा था हमारे लिए वो। प्रस्तावना संस्कृत में प्रकट हुई थी। मुझे संस्कृत ठीक से आती नहीं है, मैंने उसको स्पष्टीकरण कर लिया था किसी और से। ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। आदि शक्ति महालक्ष्मी श्री सीता मुक्ति रूपिणी आविर्भूता स्वयं राधा भक्ति काव्य स्वरूपिणी। तो स्वयं राधा जी इस भक्ति काव्य द्वारा हमारे सामने प्रकट हो रही हैं, उनका अवतरण हो रहा है, ऐसी कल्पना कीजिए। आइए देखते हैं प्रस्तावना। राधा भक्ति सुधा। श्री राधा मां का दिव्य आशीर्वाद, श्री सद्गुरु दत्त चिले महाराज का आध्यात्मिक प्रसाद। प्रदीप वाग विरचित राधा भक्ति सुधा, सर्ग 1, प्रस्तावना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। ॐ श्री सद्गुरवे नमः। आदिशक्तिः महालक्ष्मीः श्री सीता मुक्तिरूपिणी आविर्भूता स्वयं राधा भक्तिः काव्यस्वरूपिणी। भक्तिः काव्यस्वरूपिणी। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। इसमें एक विशेष बात बताना चाहता हूं
कि ये जो नृत्यांगनाएं दिख रही हैं, पीछे संपदा जी खड़ी हैं और आगे जो बैठी हैं वो वर्षा हैं। इनसे मेरी जो भेंट हुई बहुत ही अद्भुत थी भेंट। जब उदय जी ने इसका संगीत बना लिया था तब मेरे मन में विचार आया कि इसे और लोगों तक पहुंचाने के लिए उसका जो ठेका ना, जिस प्रकार से वो संगीत बना हुआ था, ऐसा लग रहा था कि ये किसी नृत्य के लिए योग्य है। तो मैंने कहा इसके लिए नृत्य हो जाए तो अच्छा हो। तो मैंने कहा नृत्य, किसी नृत्यांगना से उस नृत्य के बारे में बात करने के लिए मुझे तो पहले समझना चाहिए नृत्य क्या होता है। तो उसमें हमारे रोटरी क्लब ने उस समय एक एडवर्टाइज किया था कि अभी हमारे यहाँ ये होने वाला है, एक डांस का क्लास होने वाला है। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, वहां मैं सीख लूंगा, फिर मैं बात कर सकूंगा किसी ग्रुप से। वो वहां गया मैं डांस क्लास को, अरे बाप रे परेशान हो गया। वो शामक डावर का क्लास निकला, तो दिंगर दांगा छलांग लगाओ, इधर से उधर बंदरों के जैसे नाचो। मैं परेशान हो गया। 1 घंटे बाद मैंने सर पकड़ लिया। मैंने कहा ये कहाँ क्या मैं किसी से कह रहा था यार मैं तो आया था किसी क्लासिकल डांस के बारे में सीखने के लिए, ये तो कुछ और निकल आया, बॉलीवुड डांसिंग निकला। ये अच्छा है, वो अपनी जगह अच्छा है, पर मेरे मन में जो संगीत आया है, मेरे साथ जो संगीत है जिस पर करना है, उसके लिए वो योग्य नहीं है। योग संयोग देखिए कैसा है। उसी समय उस हॉल में मेरे पीछे ये 2 नृत्यांगनाएं बैठी हुई थी और वो पैरों को घुंघरू मान रही थी। तो वो एकदम मेरे पास आई कि सर आप कुछ बात कर रहे थे, हमने सुन ली है, ये कौन सा प्रोजेक्ट है आपके मन में? तो मैंने कहा आप कौन है? तो बोले नहीं हमारे यहाँ डांस क्लास होता है, हमारी अभी टीचर आएंगी, तो वो डांस क्लास के लिए हम आए हुए हैं। मैंने कहा ऐसा कीजिए, इसी बिल्डिंग में ऊपर मेरा दफ्तर है, आपका क्लास समाप्त होने पर आ जाइए। तो वो आई, तब मालूम पड़ा कि ये पीछे जो है वो संपदा जी लाड हैं और ये सामने जो है वर्षा, ये एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं और वो कुछ समय के लिए वहां आई थी पुणे। तब जब उनको प्रोजेक्ट अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि सर आपकी सम्मति हो तो हम करते हैं ये। तो हमने कहा जरूर कीजिए। और लोग बात कहते हैं कि ये जो वर्षा जी हैं, साक्षात मानो राधा जी ही लगती हैं उस पूरे काव्य में। और जब ये काव्य मैंने यूट्यूब पे डाला तो एक अज्ञात व्यक्ति ने कमेंट डाली उसके ऊपर, ये वृंदावन की शॉट्स आपको कहाँ से मिले? तो उसके लिए ये आभास हुआ कि ये मानो सारा ही काव्य की शूटिंग जो है वृंदावन में हुई है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये सब सुन के। उस काव्य में एक अंत की पंक्ति है, पठनम श्रवणम मननम नित्यम भक्त्याम यदि कुर्यात वांछित फल योग्य प्रमाणात शीघ्र ही प्राप्नुयात। अगर आप इसको भक्ति से सुनेंगे, उसका मनन करेंगे। अब ये बहुत बड़ी कंडीशन है इसमें, देखिए सिर्फ सुनना नहीं है, इसका मनन करना है और उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करना है और नित्य रूप से करना है। अगर कोई भक्त करता है तो उसका जो वांछित फल है उसको योग्य प्रमाण में शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। यह काव्य देखते समय आपको एक विनती है कि सिर्फ संगीत और नृत्य नहीं है, उसमें शब्द भी हैं। शब्द तो आप जरूर सुनने का प्रयत्न करें, समझने का प्रयत्न करें, उसके ऊपर हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन ये नृत्यांगनाएं जो है उसका एक नया आविष्कार दिखाती है हमारे सामने मुद्राओं के द्वारा। हस्त मुद्रा होती है। मुद्रा का अर्थ होता है मुद मतलब आनंद और रा मतलब देना। यह आनंद रूपी काव्य है। तो इस पूरे काव्य के समय कोई भी मन में टेंशन मत रखिए, आप अपने मन में पूरी शांति रखिए, जैसे कि आप किसी अंतरिक्ष में हो उतनी शांति अपने मन में रखिए और पूरे आनंद से रहिए। किसी 1-1.5 घंटे के लिए किसी भी बात की चिंता मत कीजिए, सब ठीक होने वाला है। और 2 पदों के बीच में भी जहां अंतराल होता है संगीत का, उसके बीच में भी ये लोग कुछ अभिनय करते हैं। वो अभिनय या तो आने वाले पद का होता है या जो बीत गया होता है पद उसका होता है, उसका भी विचार कीजिए। अभी एक बड़ी चैलेंजिंग बात कर दी थी कल की परसों हम शाम सचिन जी, योगेंद्र जी हम बात कर रहे थे इस काव्य के बारे में। तो सचिन जी बोले कि प्रदीप जी ये तो बात ठीक नहीं है, आप कुछ तो वीडियो लगा देते हैं और दिखा देते हैं, वो अनुभूति क्या है आपकी? अरे बाप रे, अनुभूति कैसे बताएं? अनुभूति तो बहुत ही प्राइवेट होती है, वो तो हर एक की अलग होती है। जैसे कोई प्रसाद ले तो मीठा आपको कितना लगता है ये आपके ऊपर है। अनुभूति तो नहीं बता सकता मैं इतना, पर हाँ अनुभूति में आपको साथ ले जा सकता हूँ, फिर छोड़ सकता हूँ आपको कि आप लोग अपनी अपनी अनुभूति लीजिए। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? आप लोग अपनी अपनी अनुभूति लीजिए। तो वो करने के लिए फिर मैंने कहा ये सचिन जी ने तो बड़ा चैलेंज छोड़ दिया हमारे सामने कि अनुभूति कैसे शेयर करें। तो उसके लिए अभी मैंने एक प्रयत्न किया है, आप उस एक्सपेरिमेंट में शामिल हों।
जिसे मैं कहता हूं मानस पूजन। मानस पूजन कहते हैं कि श्रेष्ठ पूजन होता है। तो अब हम एक टाइम टनल में से गुजरेंगे, समय का टनल। मराठी में से बोगदा कहते हैं, हिंदी में सुरंग कहते हैं। सुरंग कभी कभी अलग शब्द होता है, बट टाइम टनल। तो कैसे गुजरेंगे अभी आके देखते हैं। तो उसमें गुजरते समय जो है, आज है 2022, उसमें राधा कृष्ण करके नाम स्मरण है। हर नाम स्मरण के साथ आप लोग ऐसी कल्पना कीजिए कि आप 500 वर्ष पीछे जा रहे हैं। एक राधा कृष्ण बोला तो 1500 ईस्वी सन में चले गए, दूसरा बोला तो 1000 में चले गए, 500, 0, फिर और पीछे, और अंत में हम द्वापर युग में प्रकट होंगे। और उसमें प्रकट होने के बाद एक ख्याल रखिए, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि मैंने कहा ये सब अनुभूति आपकी है। आपको कैसे अनुभूति होगी, कोई मैं उसकी गारंटी लिख के नहीं दूंगा, आपकी अनुभूति। स्वप्न अवस्था में हम एक अज्ञात चक्षु से किसी भी जगह जाते हैं, किसी भी समय में प्रवेश करते हैं, किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं, और पर हम साक्षी भाव से सपना देखते हैं। वैसे ही इसके इधर द्वापर युग में पहुंचने के बाद साक्षी भाव से देखिए। अध्यात्म की यही खासियत है कि आप अगर उस चीज में विश्वास करते हैं तो वो है, नहीं करते हैं तो नहीं है। जैसे वो YouTube पे अननोन उसने कह दिया, अरे ये तो वृंदावन के दृश्य हैं, वो उसका विश्वास है। और अगर वो वृंदावन समझता है तो उसका वही आनंद मिलेगा वृंदावन का। तो अब ये आप अपनी अनुभूति लीजिए, शांति से मेरे साथ इस टाइम टनल में से गुजरते हुए द्वापर युग में जाइए। वहां पर पहुंचने के बाद आपको राधा जी दिखाई देंगी, उनकी गोपिकाएं दिखाई देंगी। उनका दूर से देखिए, उनके विचार सुनिए, उनका संगीत सुनिए, उनका नृत्य देखिए, स्वयं साक्षी भाव से देखिए, और जो भी आनंद आएगा वो आपका होगा। जो भी विचार आएंगे वो आपके होंगे, जो सत्प्रेरणा होगी वो आपकी होगी। आइए बढ़ते हैं, साथ में रहिए, बिल्कुल फॉलो से। टाइम टनल, मानस यात्रा। राधे कृष्ण, आप भी मन में स्मरण कीजिए, राधे कृष्ण, 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 राधे कृष्ण। सद्भावना रखिए कि अब हम द्वापर युग में पहुंच गए हैं। आप स्वयं, आप ज्ञान चक्षु से अब यहाँ पहुंच गए हैं। वहां पर आपको ये राधा जी दिखाई दे रही हैं, उनकी गोपिकाएं दिखाई रही हैं। वहां का परिसर पूरा वृंदावन का है, वही का वन है ये। पूरी तरह से अब उस भावना में रहिए तो आपको इसका आनंद और मिलेगा। और मैं आपको यकीनन कह सकता हूं कि आपको जो इसमें से प्राप्त होगा वो और किसी को प्राप्त नहीं होगा। कुछ अलग विचार प्राप्त होंगे, कुछ अलग दृष्टि प्राप्त होगी, यह आपकी है, यह आपके भक्ति का फल होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। पात्र परिचय। मैंने बताया कि यह जो अनुभूतियां हैं वो जुड़ी किससे हैं, तो नाम स्मरण से जुड़ी हैं, उस समय से जुड़ी होती हैं, कुछ स्थान से जुड़ी होती हैं, और दूसरा वो अपने कंट्रोल की नहीं होती है, वो हमारे कंट्रोल से बाहर होती है। सचिन जी कहते हैं लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, यही मुझे यूमो पठान ने बताया था कि वो आपके कंट्रोल के नहीं है। तो मैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार में था। वो एक बहुत ही पवित्र भूमि है, हम आप सब जानते हैं। और वहां पर हर रोज ब्रह्म मुहूर्त पे गायत्री यज्ञ होता है। तो मैं वहां था क्योंकि मेरे एक मित्र वहां के वाइस चांसलर हैं, डॉक्टर मिश्रा जी। और जब मैंने यज्ञ पूर्ण किया, मैं खुद यज्ञ में बैठा, एक 8-10 लोग और भी थे, आहुति डाल रहे थे। बड़ा प्रसन्न लगा, पूरा वातावरण मेरा बदल गया, मेरा मन पूरा शुद्ध हो गया। जब वहां से बाहर निकला, बाहर निकलते ही यह पहला राधा भक्ति सुधा का पहला पात्र परिचय काव्य प्रकट हो गया। तो मैंने उसे लिखा,
मेरी लिखावट हैंडराइटिंग थोड़ी खराब है, कैसे तो भी लिखा मैंने, और दौड़ के मिश्रा जी के पास गया। मैंने कहा मिश्रा जी ये कुछ प्रकट हुआ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, भाषा थोड़ी सी अलग है, मेरी हिंदी नहीं है वो, और मैं सोच रहा हूँ कि कैसे इसको आगे बढ़ाऊं, क्या करूं, लिखूं ना लिखूं। तो उन्होंने, वो अध्यात्म में बहुत प्रगत व्यक्ति थी, उन्होंने कहा कि तुम्हारा हक ही नहीं है पूछने के लिए, तुम चुपचाप एक कहते हैं ना राइटर की तरह काम करो, देखियो प्रभु क्या कहना चाहते हैं। इस विश्वास से उन्होंने मुझे शांत कर दिया। तो अभी देखते हैं पात्र परिचय। इस परिचय को जब आप देखेंगे तो अंत में वो एक जो पद है वो कहता है, बूझो बूझो ये पहेली बनाई रे, गोपियन के नाम जौन प्रेम में समाई रे। इसको सुनने तो राधा जी आप लोगों को कुछ काम दे रही हैं, इसको ध्यान से सुनो। उसमें मेरे जो सखियां हैं उनके नाम पिरोए हुए हैं, वो नाम पहचानो। तो आप लोग वो नाम पहचानिए और उसको चैट बॉक्स में डालते रहिए, देखें आप लोग कितने पहचानते हैं। सर्ग 2 पात्र परिचय। इस प्रस्तावना के साथ राधा भक्ति सुधा की अब शुरुआत हो रही है। सर्वप्रथम राधा जी इस भक्ति सुधा में जो पात्र सहभागी होंगे उनका परिचय करा रही हैं। पहेली के रूप में है यह परिचय। कान्हा कान्हा रे। कान्हा कान्हा रे। जमुना किनारे बसंत ऋतु आई, डारी डारी पहरी है मोहिनी फुलवारी। जमुना किनारे बसंत ऋतु आई, डारी डारी पहरी है मोहिनी फुलवारी। कान्हा रे 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 कान्हा कान्हा रे। पे चमके बिंदिया की कढ़ाई, आसमां पे तारे
निशा की बुनाई, घाघरे पे चमके बिंदिया की कढ़ाई, आसमां पे तारे निशा की बुनाई। कान्हा रे 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 कान्हा कान्हा रे बूझो बूझो ये पहेली बनाई रे, बूझो बूझो ये पहेली बनाई रे। गोपियन के नाम जौन प्रेम में समाई रे, गोपियन के नाम जौन प्रेम में समाई रे। कान्हा रे 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 कान्हा 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 कान्हा रे। बहुत अच्छा पहचाना सबने, सबको मेरा अभिनंदन है। बनवारी, कान्हा, मयूरी, अंबिका, मयूरी, और फिर जमुना, बसंती, सांवरे, चंदिनी, मोहिनी, निशा, बिंदिया, बहुत अच्छा पहचाना। प्रेम इत्यादि बहुत सुंदर पहचाना आप लोगों ने। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। ये आपने अपने इसका आनंद उठाया कि नहीं, पहले ये बताएं। यस और नो, आनंद आया? आशा करता हूं आनंद आया होगा। अभी हम आगे बढ़ें। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। मुझे 1 मिनट दीजिए सिर्फ। मुझे एक बार चेक करना है मैं कौन से इस पे हूं। ठीक है, ये नहीं, मैंने कल ही एक वाईफाई बदला था तो मैं देख रहा था कि वो उस वाईफाई पे है क्या। वो वीडियो ठीक दिखा? जस्ट अंगूठा दिखा दे कोई। ठीक है, आवाज ठीक। ओके, आनंद आया कि नहीं? यस और नो? बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों ने पहचान लिया है कि उसमें कौन कौन किरदार हैं, कौन कौन उसमें सहभागी हो रहा है राधा जी के साथ, उनकी गोपिकाएं कौन हैं। और जब किसी का नाम मालूम पड़ जाता है तो उससे एक लगाव हो जाता है। तो मैं जानता हूं कि अब इसके आगे जो है आप लोग उनसे जुड़े रहेंगे। उनकी सद्भावनाओं को आपके सामने वो प्रकट कर रही हैं, वो देखते रहें। तो सत्संग भक्ति क्या होता है, ऐसा एक प्रश्न एक सखी पूछ लेती है। सत्संग भक्ति क्या होते है? राधा जी बैठी हैं, उनकी सखियां बैठी हैं। आपको क्या लगता है सत्संग मतलब क्या होता है, आपके लिए क्या मायने रखता है? तो 1-2 जन कुछ चैट बॉक्स में डाल दें, आपको क्या लगता है सत्संग क्या होता है? सत्संग क्या होता है? सत्संग सच्चाई का संग, सच्चे व्यक्तियों का साथ। बहुत अच्छे, और बहुत अच्छा बता रहे हैं। और अच्छे लोगों का साथ, अभी ये भी अपना सत्संग ही चल रहा है। बहुत अच्छा बताया आपने। और कोई बताए? अच्छे लोगों का साथ, यही। हाँ, सच्चाई, करते सच्चे लोगों का साथ, सच्चे लोगों का साथ। और उस साथ में करते क्या है? संग, सत्संग। हाँ, और कुछ एक्टिविटी होती है उसमें? भजन नहीं, वार्तालाप होता है, वार्तालाप होता है, प्रश्नों का समाधान होता है, प्रश्नों का समाधान होता है। जी, बहुत अच्छा बताया। नहीं, आप सभी के विचार श्रेष्ठ हैं। और कोई? पॉजिटिव एनर्जी आती है अंदर, पॉजिटिव एनर्जी आती है। नहीं, आपने बिल्कुल सच बताया। तो अभी होता है। हाँ बोलिए।
मन बहुत शांत होता है, थोड़ा आध्यात्मिक उधर की तरफ चला जाता है। हाँ, अध्यात्म की तरफ चला जाता है सत्संग। बहुत अच्छा बताया। कुछ ऐसे ही विचार मेरे भी थे। और एक बताना चाहूंगा कि जब इसका उत्तर सामने आया, वो कब आया, बहुत अजीब गरीब बात है। मैं ट्रेन में सफर कर रहा था, और ट्रेन में, जरा अपना माइक बंद कर दीजिए। हाँ, मैं ट्रेन में सफर कर रहा था, और उस समय यह मन पटल पर यह प्रश्न उभरा, सत्संग क्या होता है। तो मेरे मन में यही विचार आया कि सत्संग मतलब सच्चे लोगों के साथ बैठना, भजन करना, अध्यात्म की चर्चा करना। पर फिर भी मेरा समाधान नहीं हो रहा था। तो मैं सीट से उठ के, चलती ट्रेन में, मैं वहां दरवाजे के पास आ गया और दरवाजा खोल के जरा बाहर देखने लगा। तो मुझे एक बड़ा मोहक दृश्य दिखाई दिया। वहां पर आकाश में ऐसे पंछी जो इस चित्र में दिख रहे हैं वैसे उड़ रहे थे, और वो ट्रेन और पंछियों के उड़ने की गति, रफ्तार एक ही थी। तो ऐसे लग रहा था कि वो मेरे साथ उड़ रहे हैं। तो और उनके अंतरंग में छोटे छोटे टिमटिमाते हुए दीप हैं, जो उनकी आत्मज्योत है। और तब मेरे मन में विचार प्रकट आया, सत सब जीवों में है जाने, सत अनुभव ही लक्ष्य माने। ज्ञान विज्ञान की चर्चा सो है, धर्म कर्म सत्कर्म को तो है, बहुविध आत्मशक्ति पहचाने। अब यह सत्संग के बारे में जानने के पहले, उसका नृत्य देखने के पहले, मैं चाहता हूं, अगर संपदा जी हैं, संपदा जी आप हैं वहां पे या चली गई? उनको 6 बजे जाना। संपदा जी, would you like to speak for a few minutes? Yeah. Just spotlight कर दीजिए उनको। संपदा, you are there? Yes, I'm here, sir. Yeah, please. Sorry, थोड़ा मुझे ध्यान नहीं रहा। Please speak for a few minutes and tell about how you got into the choreography and what are the hasta mudras, etc. issues you would like to talk. Namaskar. She's from Bangalore. Yeah. My namaskar to everybody. Good evening to you all and good morning to sir. And yeah, I'm in Bangalore now. And when I started Radha Bhakti Sudha, I'm going to switch Hindi English because I'm more comfortable that way. तो तब हमने सोचा कि इसका जो माध्यम है वो कथक ही सही रहेगा, क्योंकि कथक का जो उगम हुआ वो भी उत्तर प्रदेश में हुआ, मंदिरों में. And this entire production, or you can say this concept, Radha and Krishna, is in Vrindavan, which is so close to Kathak. तो besides हम कथक डांसर्स है, तो हमारे लिए बहुत ही आसान डिसीजन भी हो गया कि कथक से ही हम ज्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे, बहुत स्ट्रांगली उसको कर पाएंगे, rather than take any other style. So that's why Kathak was the first choice. Now, Indian classical dance has a unique fourfold method for expression. Chaturvidha जो एक system है हमारी, जहाँ पे आंगिक अभिनय, वाचिक अभिनय, आहार्य अभिनय और सात्विक अभिनय, ये हम ये 4 प्रकार के अभिनय लेके हम अपना जो हमें जो कहना है वो हम एक्सप्रेस करते हैं. ये जो है, this is common in all the classical dances. It is not unique to Kathak. It is there in every classical dance form of India. We all follow that. And the oldest book that describes this with all the rules and norms for Indian classical dance, rather for drama, it was written for drama, that is the Natya Shastra, which was written around 5th century BC by Bharat Muni. But that was for theatre, for drama. What we follow is the Abhinay Darpan, which was written by Acharya Nandikeshwar, and this was written in the later half of the 15th century AD. Now, this book discusses the language of codified gestures, which we all know as hasta mudras. So there are samayukta hasta mudras where your hands are not joined, and then there are samayukta where the hands come together. So I will explain this ahead with few examples. And we have pada bhedas also, positions of the feet, different types of walks, different types of spins that are explained. These all we apply in our respective dance forms, be it Odissi, be it Bharatnatyam or Kathak. The use of the body through Angik Abhinay, costumes, that is the Aharya, then dialogue is through Vachik Abhinaya, and the Satvik Abhinaya, which is the
psychological making up. And through all these things, we have tried to bring out the theme of Radha Bhakti Sudha. तो इसमें हमारे लिए इसमें सात्विक बहुत important हो गया. अभिनय, उस सात्विक अभिनय was very important to us to express the emotions and whatever Radha ji wanted to say or whatever the Sakhiya wanted to say. आहार्य जो कथक का है, it is very suitable for the theme. उसके लिए हमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ा. The lehenga and the blouse and the dupatta, that is very common where the whole story is set. वाचिक generally we don't have in dance. हम dialogue नहीं बोलते dance में, but यहाँ पे बीच में there is communication between Radha ji and her sakhis. तो वहां पे हमने mime and gesture use किया है, which is very unique to Indian classical dance. हम बात नहीं करते स्टेज पे जैसे नाट्य में होता है. हम जो भी कहना चाहते हैं अपने हाथों से, अपने चेहरे से, हमारी आंखों से, वो वैसे कहते हैं. तो हमने सोचा कि यहाँ पे भी हम वो ही मेथड अप्लाई करें जहाँ डायलॉग्स चल रहे, rather than lip sync. We thought that would be a little different and little unique and not what you say cliche नहीं होगा कि बैठ के lip sync कर रहे. तो ऐसा हमने सोचा वहाँ पे. Then Radha Bhakti Sudha was explored largely through लास्यांग. हमने इसमें लास्यांग यूज किया. जैसे तांडव, लास्य, दो फॉर्म्स है डांस के, दो attributes you can say, which is again common to all classical dances. Tandav is a more robust and more masculine kind of a dance, and comparison Lasya is very soft and feminine. Doesn't mean that Tandav is danced only by males and Lasya by females. These are aspects of the dance. आप कोई भी aspect आपकी theme के हिसाब से आपको उसको use करना है. So here we went with Lasyanga, where we had delicate, beautiful movements, soft expressions, and the language of Hasta Mudras along with the Satvik Abhinaya. All these came together and these played the important role in our choreography. Now, for example, I will tell you this mudra, if you can all hold your fingers like this. Close the three fingers and bring the forefinger, bend it and put the thumb under it. So when we do this, this establishes the closing of the ghungat. And then we open using, this is the Mayura Mudra. This was Kapita and this is Mayura. The moment we open, this establishes opening of the ghungat. So this particular two mudras coming together just establishes Radha right there. And this has been laid down in the Abhinay Darpan ki kaun si mudra kahan use karni hai, kyun use karni hai. There is a full paragraph on every mudra. Like this is the Pataka Hasta. This has been used in different ways. We can use it. We can show astonishment or shock. We can show things around. You can also try it, all of you. Show things around. You can show the movement of the water, the soft movement of the water in the river or the sea, or the very rough sea. So this is how we use the codified gestures or Hasta Mudras in dance. And again, if sir, I don't know if sir is showing Ravi Kirne, the song. हाँ, उसमें हमने सूची मुद्रा ली है. अब सूर्य को कैसे दिखाएं? How do we show the sun? So we use the suchi to draw a circle up in the sky. And then we use the pataka to show the rays, or to just show the rays falling and we taking in the rays that हम ले रहे हैं उस सूर्य किरणों को. तो हमने ऐसे उसको apply किया. Whatever the technicalities that we have learned in our art form, we have applied it like this. Now the movement has to be supported with appropriate expressions on the face, else it becomes meaningless. कोई मतलब नहीं होता है अगर आपका चेहरा blank हो. So that is why the Satvik
Abhinay plays an important role. Most of the production was group choreographies. आपने देखा हम सब group में कर रहे हैं, and we explored different visual designs. Choreography में circles हमने explore किए, lines explore की, different formations हमने explore किए in the 3D space. And we had permutation combinations between the group itself, जहाँ कभी कभी दो नाच रहे, कभी 4 का ग्रुप है, कभी 1 अकेला है, and some कोई in certain songs हमने उसको सिर्फ सोलो रखा, because वहाँ हमें लगा कि उस काव्य का जो अर्थ है वो बड़े अच्छे से वहाँ पे व्यक्त हो सकता है. तो this you will see in the song हजारों घटाओं से पूछूंगी मैं, where Radha is in her own predicament in search of Krishna. So there we felt that it will be good if it's a solo. So it will put the focus on her rather than have disturbance of the group dancing. Sometimes it can be a disturbance if you just have people randomly performing in the background. So there we thought that it should be Varsha solo. तो ये हमने ऐसे सोचा, and पूरा ट्रीटमेंट जैसे मैंने पहले कहा लास्यांग में हमने रखा है to reflect the mood of the poetry, because it's not a very harsh kind of texture. The entire thing is very soft, very soothing, बहुत philosophical है, तो हमें उसमें लास्य ही लाना था, हमें वहाँ तांडव नहीं करना था. तो that is why we applied the lasyanga, and keeping the यूनिक अभिनय टेक्निक ऑफ कथक, उसमें मेलोड्रामा नहीं होता है कथक में. एवरीथिंग इज सटल, एवरीथिंग इज वेरी ट्रू टू लाइफ. तो अभिनय भी वैसे ही होता है, तो हमने वैसे ही किया. हमने कहीं पे मेलोड्रामा नहीं लाया, कहीं पे ओवर एक्टिंग नहीं थी. देयर वाज नो एक्स्ट्रावेगेंसा. एवरीथिंग वाज कंट्रोल्ड, एवरीथिंग वाज सटल, टेकिंग यू इनवर्ड. अंदर की तरफ फिलॉसफी टेक्स यू इनवर्ड. तो वो हमने कोशिश की वहां करने की. एंड दिस आई थिंक इज द मेजर हॉलमार्क ऑफ कथक, द सटल्टी एंड द स्ट्रेंथ दैट कम्स विद द सटल्टी. सो दिस इज व्हाट वी हैव ट्राइड इन आवर कोरियोग्राफी. संपदा जी बहुत 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 आभार. मैं आभार प्रकट करना भी कितना कठिन है आपके लिए. इतना सुंदर, हार्डली 5 मिनट में आपने पूरा कथक का प्रवास बता दिया, इस संगीत नृत्य का निर्मित समझा दी. और भाषा मुझे भी अभी थोड़ी सी समझ में आई. आप क्या कर रही थी मुझे आज ठीक ठाक समझ रहा है. कोरियोग्राफी में बहुत जान डाल दी संपदा जी ने. अब जैसे इन्होंने समझाया स्टेप बाय स्टेप किस तरह से हमने इसको प्रेजेंट करने की कोशिश की है, और अब हमने जो कुछ भी अभी देखा है बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे हम बिल्कुल इसमें रम गए. और वो तभी है जब एकदम जो मेहनत की जाती है उसका रिजल्ट सामने आता है. तो संपदा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला सुबह के टाइम पे. नो थैंक यू. Thank you to sir for always inviting me and making me part of his presentation. Thank you so much everyone. Thank you very much. थैंक यू. नमस्ते. चलो आगे बढ़ते हैं. शुक्रिया. सर्ग 3 सत्संग भक्ति. अरे ओ मयूरिया, आई राधा जी, कहाँ गई सब? जमुना, बसंती, मोहिनी, फुलवारी, कहाँ गई सब? आई राधा जी, आई राधा जी, आई राधा जी. आओ सखियो, सत्संग को बैठे. सत्संग क्या होवत है राधा मैया? जीवों में सत है जाने, सब जीवों में सत है जाने. सत अनुभव ही लक्ष्य है माने, सत अनुभव
सब जीवों में सत्य है जानी। ये श्याम राधे श्याम, ये श्याम राधे श्याम, ये श्याम राधे श्याम, ये श्याम राधे श्याम। ज्ञान विज्ञान की चर्चा सोहे, धर्म कर्म सत्कर्म को दोहे। ज्ञान विज्ञान की चर्चा सोहे, धर्म कर्म सत्कर्म को दोहे। बहुविध आत्मशक्ति पहचाने, बहुविध आत्मशक्ति पहचाने, शक्ति पहचाने। सब जीवों में सत्य है जानी, सब जीवों में सत्य है जानी। ये श्याम राधे श्याम, ये श्याम राधे श्याम, ये श्याम राधे श्याम, ये श्याम राधे श्याम। संग में मोहे सखिया प्रियजन, दर्शन में जुड़ते हैं मन। संग में मोहे सखिया प्रियजन, दर्शन में जुड़ते हैं मन। इसको ही सत्संग है माने, इसको ही सत्संग है माने, सत्संग है माने। सब जीवों में सत्य है जानी, सब जीवों में सत्य है जानी। सत्य अनुभव ही लक्ष्य है माने, सत्य अनुभव ही लक्ष्य है माने। सब जीवों में सत्य है जानी, सब जीवों में सत्य है जानी। ये श्याम राधे श्याम, 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 ये श्याम राधे श्याम। इस प्रकार सब जीवों में सत्य जाने, सत्य की ईश्वर के ऐसा अधिष्ठान करने के साथ ही हर सत्संग जो है, हर चीज जो है एक मानव सत्संग बन जाती है।
तो एक सखी पूछती है कि ये बात समझ में नहीं आई है, आप कहती हैं प्रभु का नाम लो, चित्त धरो, पर वो दिखता कहाँ है? इसका बहुत ही सुंदर उत्तर राधा जी देती हैं। आइए सुनते हैं। राधा जी, हमका ये बताइयो, प्रभु का नाम कौन सा लेवे? अरे ओ पगली, सुन, निर्मल मन रखी के कोई भी नाम लेना, प्रभुवर वह नाम सुनी के आएंगे तेरे धाम। समझी फुलवरिया? ये तो बात समझ में नहीं आई। आप कहती हैं प्रभु का नाम लो, चित्त धरो, पर वो दिखता कहाँ है? अंतरंग में प्रभुवर ज्ञान चक्षु से केंद्रित होकर भक्ति से मन खिल जाए। अगला जो सर्ग है बहुत ही रोचक है, कर्म भक्ति पर है। हम सोचते हैं भक्ति मतलब भजन कीर्तन यही है, तो ये जब वाकया हुआ तब मैं ट्रांसपोर्ट हो गया था उस समय, जैसे आप लोगों को साथ में लेके गया हूँ वृंदावन में, और राधा जी और उनकी सखियां कुछ एक दूसरे के साथ बातचीत कर रही हैं। वो क्या बातचीत कर रही हैं बहुत बड़ी ही रोचक है। और इस गीत में या इस प्रसंग में
एक डाकू आता है, बहुत भयानक डाकू आता है, यहाँ तक कि वो राधा जी के सीने में छुरा भोगना चाहता है। आप सब लोगों से निवेदन है कि ये डाकू कौन है पहचाने, मतलब आखिर में मालूम पड़ने के पहले अगर आप बता सकें तो मैं समझ लूंगा कि आप लोग सचमुच में वृंदावन में भी पहुंच गए। सर्ग 4 कर्म भक्ति। राधा जी, अब बात धीरे धीरे समझ में आवत है हमें, किंतु भक्ति करते करते क्या कर्म का भी कोई महत्व रह जाता है? बहुत बड़ी बात पूछ ली तूने। इसका उत्तर एक बहुत ही रोचक कहानी में है। कहानी? कैसी कहानी? मुझे सुनाइए ना। कहानी तो हम भी उत्सुकता से सुनेंगे। तो सुनो, कहानी का नाम है कर्म भक्ति। एक दिन मैं सज धज के निकली अकेली मार्ग पे। जंगल का वह मार्ग निर्जन, आगे बढ़ी कर निर्भय मन। हाथों में था मेरे सुंदर कंगना, गले में प्रिय स्वर्णहार अपना, कानों में कीमती झूलते झुमके, आंखों में काला अंजन भर के। ऐसा कर मैं 16 सिंगार, निकले मन में ले बहु विचार। मन में अहम भरा था भारी, आशंकित हुई जब बिल्ली गुजरी। एकाएक भयानक डाकू आया। मार्ग मेरा उसने जबरन रोका। कठोर स्वर में थी क्रूरता भरी। हरक्त आके देख मैं डरी। हाथ में भली मोटी लाठी थी, कमर में लंबी छुरी लटकी थी। मन मेरा कांप गया भय से, शब्द एक न निकला मुख से। दौड़ने की शक्ति पगों में न थी, जान तो मानो मेरी सूख गई थी। कंगन निकाल दे हाथों से। क्रोधित स्वर डाकू बोला मुझसे। ना कर मैंने विरोध किया। कलाई से कंगन मोरा छीन लिया। अट्टहास फिर उसने किया। घबराया उससे मोरा जिया, किंतु अजब फिर घटित हुआ। मेरा प्यारा कंगन उसने फेंक दिया। गले का हार दे दे मुझे कोमला। डरावनी आवाज में डाकू मुझसे बोला। ना कर मैंने विरोध किया। गले का हार उसने खींच लिया। अट्टहास फिर उसने किया। घबराया उससे मोरा जिया, किंतु अजब फिर घटित हुआ। प्यारा हार उसने फेंक दिया। एक एक अलंकार यो छीन लिए, घने अंधकार में फेंक दिए। अलंकारों में फंसा था मेरा जिया, रो रो व्याकुल हुआ मेरा हिया। एकाएक सुने फिर डाकू के बोल। अब अपना हृदय तो मुझे दे डाल। देती है हृदय कि भूख को छुरा छाती में। बोला डाकू मुझसे कठोर स्वर में। कैसे दे दूं अपना हृदय उसे भला? मूर्छा आई, सोच कैसे टले ये बला। तब याद आई मुझे मेरे प्रभुवर की। कान्हा कान्हा मैंने बड़ी पुकारी। अजब डाकू था, मधुर मुस्काया। क्रोधित आंखों से उसने समझाया। पोटली से निकाले स्फटिक कंगन निराले, मृदु वचनों से मेरे हाथों में डाले। असत्य मत पहनो ओ सुंदरी, कर्मबद्ध हाथ शोभित होते नर नारी। हार पहनना प्रभु नाम का सदा, कर्णफूल दैवी भक्ति के राधा। हृदय में रूप प्रभु का अधिष्ठित करना, कौन लेगा उसे देखूंगा मैं सगुना। ऐसा है यह मार्ग कर्म भक्ति का राधा, पार होगा जीवन वन रखना श्रद्धा। स्तब्ध हुई मैं उसकी ज्ञानपूर्ण बातें सुन। चिर परिचित लगे डाकू, बोले मेरी धड़कन। कौन तुम? कौन हो तुम? मैंने प्रश्न किया, लेकिन वो निरुत्तर ही चला गया। अचानक सिर की पगड़ी सरक गई। घुंघराले बालों में मोरपंख दिया दिखाई।
हल हुई पहेली, प्रभु प्रीत उमड़ी, बार बार प्रणाम कर मैं रही खड़ी। कान्हा कान्हा जरा रुको, पुकारने लगी। कान्हा कान्हा कहते ही निद्रा से जगी। ये तो बहुत सुंदर कथा है राधा मैया, बहुत ही सुंदर। इसमें कितने पहलू हैं भक्ति के। हम सब जान गए कि झूठे अलंकार छोड़ दें और कर्म भक्ति के अलंकारों को पहन ले। अर्थात कर्म और भक्ति तो साथ साथ चलते हैं, है ना? बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने इसे देखा। कमला जी ने पहले उत्तर दे दिया था। कमला जी, आप कैसे पहचान गई ये मैं नहीं जानता, पर बहुत खूब पहचाना आपने। कृष्ण है वो, कृष्ण भगवान। हाँ जी, मेरे को वो देख के ही लग गया कि ये कृष्ण भगवान ही है, इसलिए मुझे लगा है तो गलत, पर मेरे को यही लगा कि बाद में ये कृष्ण भगवान ही निकलेंगे। दैट्स व्हाई आई पोस्टेड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। तो आधुनिक काल में भी ऐसे कर्मबद्ध हाथ शोभित होते नर नारी। इंदौर में एक रानी हुआ करती थी 300 वर्ष पहले, अहिल्याबाई। बहुत ही होनहार रानी थी। अब उनके पास क्या अलंकारों की कमी थी, सब अलंकृत रहती थी वो। लेकिन 300 वर्ष के बाद भी अगर कोई उन्हें याद करता है तो उनके कर्म के लिए याद करता है। यही अर्थ है इस कर्मबद्ध हाथ शोभित होते नर नारी। आप कोई भी अलंकार पहनिए, लेकिन कर्मबद्ध हाथ यही अंत में आपको शोभा देंगे। अगले सर्ग में आते हैं हरि भक्ति। अब ये हरि भक्ति के अलग अलग रूप हैं। एक रूप होता है कि मन में उसे प्रभु को समा लेना। दूसरा होता है कि विरह भक्ति, उसके लिए विरह करना। और तीसरा होता है कि उसकी अनहद धुन किसी अवस्था में सुन पाना, यह भी एक भक्ति है। तो पहले हम हरि भक्ति के एक पहले रूप में जाते हैं। आप देखेंगे कि अब संपदा जी ने तो बहुत अच्छी तरह से अपने को समझा दिया है कि कैसे विनय होता है, तो इसलिए मैं वापिस नहीं बताऊंगा। सावन में झूला झूले गोपाला, संग में झूलत है प्यारी राधा। गोप गोपियां रास रचाए, आपस में कान्हा की बातें बताएं। उनका रास चल रहा है और वो कोई कह रहा है कि ये कृष्ण और राधा जी बैठे हैं, कोई कहता है ये तो माखन चोर है, कोई कहता बड़ा शरारती है, कोई कहता ये चालबाज है। उसकी अलग अलग लीलाएं बता रहे हैं लोग, वो गोप गोपिकाएं। तो कृष्ण भगवान सोचते हैं अरे बाप रे, ये मुझे देख रहे हैं, इसलिए मेरी याद आके लोग सब मेरी चुगली कर रहे हैं। इसलिए वो कहते हैं श्याम कहे जरा अखियां मिचाना। अरे आंखें बंद कर लो भैया, आंखें बंद कर लोगे तो मैं नहीं दुखूंगा। तो वो गोप गोपी कहते हैं आंखें बंद करके, दिखत है फिर भी हमें तू ही कान, मन में समाया है जो बंसी वाला। यह एक बहुत ही सुंदर स्वरूप है भक्ति का, मन में समा लेना उस ईश्वर की प्रतिमा को। जो भी आपकी ईश्वर की प्रतिमा आपके मन में हो, कृष्ण है, राम है, अन्य है, उनको समा लेना। सर्ग 5 हरि भक्ति। राधा मैया वो देखो, कान्हा आ गया है। कान्हा कहाँ कहाँ? वो देखो ना, झूला झूल रहा है। मैं भी उनके साथ झूला झूलूंगी। हाँ हाँ, चलो तो सही, सब मिलकर जाते हैं और साथ में रास रचाते हैं। देखो गोप भी आ गए हैं। चलो संग में गाते हैं, नाचते हैं। सावन में झूला झूले गोपाला, संग है झूलत प्यारी राधा, संग है झूलत प्यारी राधा। सावन में झूला झूले गोपाला, सावन में झूला झूले गोपाला।
रास रचाए, आपस में कान्हा की बातें बताए। गोप गोपिया रास रचाए, आपस में कान्हा की बातें बताए। सुन नंद लाला मधु मुस्काए, सुन नंद लाला मधु मुस्काए, मधु मुस्काए। सावन में झूला झूले गोपाला, सावन में झूला झूले गोपाला। शाम कहे जरा अखियां मिचाना, शाम कहे जरा अखियां मिचाना। दिखत है फिर भी हमें तू ही कान्हा, शाम कहे जरा अखियां मिचाना। दिखत है फिर भी हमें तू ही कान्हा। मन में समाया, मन में समाया है जो बंसी वाला, मन में समाया है जो बंसी वाला, जो बंसी वाला। सावन में झूला झूले गोपाला, सावन में झूला झूले गोपाला। संग है झूलत प्यारी राधा, संग है झूलत प्यारी राधा। सावन में झूला झूले गोपाला, सावन में झूला झूले गोपाला। सावन में झूला झूले गोपाला। मन में समा लेना, यह हमने देखा। यह दूसरा उसका रूप है भक्ति का, विरह। विरह वेदना से प्रभु की याद करना, यह उसका दूसरा रूप है। तो राधा जी उस जल के पास बैठी हैं विरह में, फिर वो एक फूल अपने जूड़े में लगाती हैं और जल में खुद को देखती हैं। तो उन्हें दिखता है कि अरे उस जल में तो कृष्ण भगवान दिख रहे हैं। तो वो ऊपर देखती, क्या वो वृक्ष पे छुपे हुए हैं? वृक्ष पे तो नहीं दिखाई देते। फिर वो देखती तो घटाओं में छुपे हैं क्या? तो यहाँ से उसका जो है शोध शुरू हो जाता है उस विरह अवस्था में, कि मैं अभी कृष्ण को ढूंढ कर ही रहूंगी। वो कैसे ढूंढती हैं, अंत में भगवान कैसे मिलते हैं उसे, आइए हम अब देखते हैं। अरे ओ निशा, मोहिनी, बसंती, फुलवरिया, मयूरिया, इधर तो आना सब जन। देखो तो राधा कैसन बैठी है पगलवा जैसी। हजारों घटाओं से पूछूंगी मैं, हजारों घटाओं से पूछूंगी मैं। मेरे कान्हा को, मेरे कान्हा को ढूंढूंगी मैं। हजारों घटाओं से पूछूंगी मैं, हजारों घटाओं से पूछूंगी मैं। बन की
हजारों घटाओं से पूछूंगी मैं, हजारों घटाओं से पूछूंगी मैं। पर्वत नदियों को लांघूंगी मैं, आते ही आंचल में छुपाऊंगी मैं, आते ही आंचल में छुपाऊंगी मैं। हजारों घटाओं से पूछूंगी मैं, हजारों घटाओं से पूछूंगी मैं। मेरे कान्हा को ढूंढूंगी मैं, हजारों घटाओं से पूछूंगी मैं, हजारों घटाओं से पूछूंगी मैं। अंत में वो उन्हें ढूंढ लेती हैं। अब अगला जो है वो अंतर्नाद या अनहद धुन के ऊपर आधारित है गीत। इसकी अनुभूति मुझे ऐसे हुई कि एक दिन मैं घर में बैठा हुआ था और अचानक मुझे ऐसा भास हुआ, मैं कहूँगा भास हुआ, एक्चुअल नहीं, कि एक्चुअली कृष्ण की बंसी मुझे सुनाई दे रही है, ऐसा मुझे भास हुआ। बहुत ही मधुर थी, हार्डली 5-10 सेकंड के लिए बजी हो। तो मैं इधर उठा, मैंने कहा कौन बजा रहा है। पर्दा दूर किया, दूसरे कमरे में गया, कोई नहीं। फिर मैं घर के बाहर गया ढूंढने के लिए, ये कहाँ से आवाज आ रही है बंसी, कौन बजा रहा है बांसुरी। स्टेयरकेस उतरने लगा, फिर मेरे ख्याल आया कि कहीं तो मैं खिंचता चला जा रहा हूँ। मैंने कहा ये ठीक नहीं है, अगर इसके पीछे चला गया तो मेरे बाल बच्चों का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा। मैंने वहां रुक कर मन के उद्गार कहे, कान्हा कान्हा अब ना मुझे पुकार, मेरा तो छोटो सा संसार। कान्हा अब ना मुझे पुकार, मुझे मत पुकारो। ऐसे मैं बोला और फिर मेरे को ज्ञान हुआ, अरे बुद्धू, ये कोई बाहर नहीं बंसी बज रही है, या तुम्हारा अंतर्नाद है। और हर एक व्यक्ति में ईश्वरी प्रेरणा का एक अंतर्नाद होता ही है। कोई इसे अनहद नाद कहता है, कोई इसे अंतर्ध्वनि कहता है, और वो प्रकट होती रहती है अलग अलग रूपों से। किसी के गायन से प्रकट होती है, संपदा जी के नृत्य से प्रकट होती है, उदय जी के संगीत से प्रकट होती है, कोई एक अच्छा इंजीनियर हो तो उसके अच्छे सॉफ्टवेयर से प्रकट होती है, कोई महिला हो, गृहलक्ष्मी हो तो उसके अलग अलग व्यंजनों से प्रकट होती है। ये उसकी अंतर्ध्वनि होती है, उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, शांत बैठो। तो जब मैं शांत बैठ गया तब यह गीत प्रकट हुआ। तो ये अंतर्ध्वनि पर है। ओ बिंदिया, क्या करत है सब सखियां छुप छुपे, इधर आओ, मेरे सामने आओ। हम तो देखत है तुम कान्हा की याद में कैसे खो गई थी, कुछ सुध-बुध ही ना थी। कैसे सुध-बुध रहे, कान्हा की बंसी सुनने के लिए जी आतुर जो हो रहा है। सखी बोल न सखी, कबे बजे बंसियां। तर
जत में घा भय मोहे लागे, कर जत में घा भय मोहे लागे, जल फुहार से तन मोरा भीगे, जल फुहार से तन मोरा भीगे, तन मोरा भीगे। बोल सखी कब बजे बंसिया, बोल सखी कब बजे बंसिया। जमुना किनारे गोप गोपी आए, जमुना किनारे गोप गोपी आए, कान्हा की आपस में रार सुनाए, कान्हा की आपस में रार सुनाए, रार सुनाए। बोल सखी कब बजे बंसिया, बोल सखी कब बजे बंसिया। गैयन के नैना बिरहा में डूबे, गैयन के नैना बिरहा में डूबे। गैयन के नैना बिरहा में डूबे, मुरली की तान पे गोकुल नाचे, गोकुल नाचे, गोकुल नाचे, गोकुल नाचे। देख सखी अब बजे बंसिया, देख सखी अब बजे बंसिया, देख सखी अब बजे बंसिया, देख सखी अब बजे बंसिया। देख सखी अबे बजे बंसिया। शकुंतला जी ने बहुत ही अच्छा अभिप्राय डाला है। शकुंतला जी, बहुत बहुत आभार आपके अभिप्राय के लिए। कहती हैं कि ऐसा लग रहा है कि हम साक्षात वृंदावन में पहुंच गए हैं। यही प्रयत्न था इस अनुभूति का, जब मैं आपको उस टाइम टनल में से ले गया कि आप साक्षात द्वापर युग में पहुंचे और उसका अनुभूति लें। अब हम अंतिम पड़ाव पे पहुंच गए हैं, अनंत भक्ति। अनंत भक्ति पे पहुंचे। यह गीत जब लिखा मैंने तो बसंती पूछ रही थी अनंत चेतना के क्या कुछ प्रकार हैं। गीत लिखा गया और मैं छोड़ दिया। उसके जब संगीत बन रहा था उदय जी को, यह एक गीत छोड़ के सारे संगीत आ गए उनको। ये इसका कुछ समझे ही ना। स्टूडियो में बैठे हुए थे, अरे प्रदीप जी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें इसको। वहां पर एक डफ पड़ा हुआ था तो उन्होंने डफ उठाया, थोड़ा सा बजाना शुरू किया और बजाते बजाते उसकी धुन आ गई। तो देखिए क्या प्रकट हो गया। अब इसमें एक विशेष बात ऐसी है कि प्रभु राधा जी बताती हैं कि हर स्तर पे ईश्वर की चेतना है। पत्थर में भी ईश्वर की चेतना है। पत्थर की ईश्वर चेतना अव्यक्त है, वृक्ष की ईश्वर चेतना अलग है, पर हर एक स्तर पे चेतना मैं ईश्वर की चेतना हूं यह बताने का प्रयास करती है। वो कैसे करती है अब इस गीत में सुनेंगे। सर्ग 6 अनंत भक्ति। राधा मैया, आप जो अमृत तत्व की बात करत है, इसका संबंध दिव्य अनंत चेतना से है ना? इस चेतना के क्या कुछ प्रकार हैं? हमका तनिक समझाएं। बसंती, चलो चलो मधुबन में जाएंगे, वहां गोपाल आए हैं।
वही इस बात की चर्चा करते हैं। मधुबन में आयो है गोपाल, सखी नाथ हुए है कृपाल। जमुना की धारा से रोड़े बटोरे, अव्यक्त चेतन की मूरत है छोरे। खुशियों से जल दे उछाल। मधुबन में आयो है गोपाल, सखी नाथ हुए है कृपाल। वायु की धारा में वृक्ष है डोले, सुप्त चेतन के वे चक्षु है खोले। फल फूलों से कर दे बहार। मधुबन में आयो है गोपाल, सखी नाथ हुए है कृपाल। सत्य की धारा में हम तुम टटोले, व्यक्त चेतन के हम हीरे हैं बोले। सत्य कर्मों से होवे विशाल। मधुबन में आयो है गोपाल, सखी नाथ हुए है कृपाल। आकाश गंगा में तारे हैं सोहे, मुक्त चेतन के बिंदु है मोहे। सच्चिदानंद की है वे मशाल। मधुबन में आयो है गोपाल, सखी नाथ हुए है कृपाल। मधुबन में आयो है गोपाल, सखी नाथ हुए है कृपाल। मधुबन में आयो है गोपाल, सखी नाथ हुए है कृपाल। सत्य की धारा में हम तुम टटोले, व्यक्त चेतन के हम हीरे हैं बोले। सत्य कर्मों से होवे विशाल। तो हर चेतना के स्तर पर हम ईश्वर की चेतना है, यह व्यक्त करने के लिए ईश्वर ने ही हमें मार्ग दिया है। पत्थर को भी दिया है, वृक्षों को भी दिया है, हमें तो दिया है सत्य कर्मों को। अंत का भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आकाश गंगा में तारे हैं सोहे, मुक्त चेतन के बिंदु है मोहे। सच्चिदानंद की है वे मशाल। मैं यह प्रश्न आप लिए छोड़ रहा हूँ ओपन हाउस में, इसका उत्तर दीजिए या चैट बॉक्स में डालिए। सच्चिदानंद की है वे मशाल, इसका क्या अर्थ है? क्या अर्थ है इसका? आगे बढ़ते हैं। अंत का गीत है सखी मोह पिया के घर को आई। बहुत ही मोहक गीत है। आप जो बाईं तरफ देख रहे हैं, वृंदावन में इसकी प्रकटीकरण चल रहा है। पीछे कितनी मोहक सूर्य किरणें आ रही हैं। वाकया बता दूं कि जब इसकी शूटिंग चल रही थी तब मेरे को कैमरामैन ने आकर बताया, सर उसको मैसेज आया है पूना में घमासान बारिश गिर रही है। मैंने कहा बाप रे, आप सोचिए एक वीडियो शूट लगाने में कम से कम कई लाखों रुपए का खर्चा आता है, goes into thousands of dollars। अगर बारिश हो गई तो उस दिन का पूरा खर्चा बर्बाद हो जाएगा। मैंने उस समय राधा जी को ही प्रार्थना की, राधा जी आप संभाल लीजिए, अब आपके ऊपर है। ये शॉट हुआ, देखिए कितना मोहक शॉट है। शॉट हुआ, मैंने कट बोला और बारिश शुरू हो गई पूरी। तब मैं जान गया कि राधा जी ने रोक के रखी थी बारिश हमारे लिए। राधा मैया, अब तो मन बड़ी शांति का अनुभव करत है। धीरे धीरे सत का अनुभव होत है। मालूम पड़त है कि हम तो उस अगम्य, अमेय, अनंत चेतना के एक छोटे से व्यक्त बिंदु है। हाँ राधा मैया, इस अनंत रूपी प्रभु से एक रूप होवे तो आत्म प्रगति प्राप्त होवे। यह एक रूप होना एक अपने आप में जीवन का बड़ा परिवर्तन होता है। परिवर्तन? कैसा परिवर्तन? वैसे ही जैसे एक नववधू के जीवन में विवाह के पश्चात होता है। राधा मैया, इसका क्या मतलब हुआ? देखो, नववधू जिस प्रकार मांग में सिंदूर भरकर अपने पिया के घर आती है ना, कुछ वैसे ही अनंत भक्ति में ईश्वरी चेतना से एक रूपता की भावना में सहस्रार कमल मानो खिलता है। और जैसे नववधू का पद रह रहकर महका छोड़ना नहीं चाहता ना, कुछ उसी तरह
अनंत भक्ति में अहंकार भक्त को डसता है। तो अंत में अनंत भक्ति सिद्ध कैसे होवे? आप सब सुनना चाहोगे? के घर को आई, सखी मुँह पिया के घर को आई। सखी मुँह पिया के घर को आई, सखी मुँह पिया के घर को आई। मांग भरी बहु सुखदाई, मांग भरी बहु सुखदाई। शत शत कमल जबे खिल जाए, शत शत कमल जबे खिल जाए। सो जग से क्यों शर्माए, सो जग से क्यों शर्माए, क्यों शर्माए। सखी मुँह पिया के घर को आई, सखी मुँह पिया के घर को आई। सजनी रुक जाई, बाबुल घर सजनी रुक जाई। गर्व अहम दसे मोहे माही, गर्व अहम दसे मोहे माही। सो स्वयं से लेके विदाई, सो स्वयं से लेके विदाई। सखी मुँह पिया के घर को आई, सखी मुँह पिया के घर को आई। सखी मुँह पिया के घर को आई। देखा, अपने भक्तों पर कृपा वर्षाव करने के लिए इस प्रकार से राधा जी इस भक्ति काव्य में से अवतरित होती हैं। नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु
गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। राधा भक्ति सुधा अब संपन्न होती है। राधा माता का दिव्य आशीर्वाद, सदगुरु दत्त चिले महाराज का आध्यात्मिक प्रसाद। वेबसाइट दी है सीता-राधा-लक्ष्मी.org। मेरा अनुरोध है कि आप उस पर जरूर जाएं। बहुत सुंदर, आपको उसमें से और भी ज्ञान प्राप्त होगा। आप सब लोग मेरे साथ वृंदावन तक पहुंचे, द्वापर युग में आए, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आप सभी को ईश्वरी तादात्म्य के लिए शुभ चिंतन। ICC ट्राई वैली सीनियर्स को धन्यवाद, और जो भी मेरे अतिथिगण आए हैं उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। अब खुला मंच शुरू हो जाता है। धन्यवाद। सचिन जी और योगेंद्र जी, आपको मैं वापस करना हूँ। सचिन जी। यस। तो प्रदीप जी, एक बार मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूँ। मैंने एक स्लाइड पे देखा, और 2 पंक्तियां थी कि सिंदूर के बारे में कुछ था। हाँ, ये वीडियो से पहले आप उसके बारे में थोड़ा बताइए। एक्चुअली क्या हुआ, मैं दक्षिण भारत में एक मंदिर में गया था। मैंने बताया वैसे हर जगह हर उस स्थान की महिमा होती है, वहां की जो वाइब्रेशन होते हैं, इतने लोगों ने प्रार्थना की होती है, उसकी वजह से वो प्रकट होता है। तो वो मंदिर में मैंने दर्शन लिया, और उस मंदिर के कैंपस में ही मेरे रहने की व्यवस्था थी। वहां मैं रहने के लिए गया। जाते ही ये शुरू हो गया, मांग भरी बहु सुखदाई शत शत कमल जब एक खिल जाए। कुछ बात समझ में नहीं आई, क्या चल रहा है ये? मांग भरना बता रहे हैं, दूसरी जगह शत शत कमल बता रहे हैं। एक्चुअली मेरे पूरे समझ के बाहर था, पूरा समझ के बाहर था। मांग भरी बहु सुखदाई शत शत कमल जबे खिल जाई, सो जग से क्यों शर्माई। तो जिस प्रकार नववधु अपने मांग में जब सिंदूर भर लेती है, उससे फिर छुपने छिपाने की जरूरत नहीं होती अपने प्यार को। फिर वो क्या है, पूरी तरह से जग के सामने प्रकट हो जाती है कि मैं इसकी सौभाग्यवती हूं, है ना। उसी तरह जब साधक अपना सर्वस्व छोड़ देता है, उसमें अंत में कहा है कि मैंने अपना सर्वस्व छोड़ दिया। यहां तक जिस तरह एक वधु जो है, नववधु, अपना घर बार सब, अपने माता पिता सगे संबंधियों को छोड़ के, यहाँ तक कि अपना नाम भी छोड़ देती है। उस तरह से साधक जब अपना ही अस्तित्व छोड़ देता है, तब जो है वो उस तादात्म्य को पाता है, और उसकी जो अंदर की जो सब ये होती है ना, क्या बोलते हैं, वो चक्र जागृत होते हैं, और अंत में सहस्रार चक्र जागृत होता है। तो मांग भरना हैज बीन कंपेयर्ड टू दैट सहस्रार चक्र जागृत होना। उतनी वो अवस्था को बताया है। शायद मैंने एक्सप्लेन कर दिया होगा आपको। बहुत अच्छा बताया, और ये तो बहुत ही अच्छा पावरफुल एक्सपीरियंस हुआ कि जैसे मैंने आपको बताया था कि अनुभूति और आविष्कार दोनों साथ में प्रकट हुए। और ये जो है कि हर एक जो सेक्शन आपने किया, तो ऊंचाई ऊंची बहुत, तो अभी तो हम तो बिल्कुल बोलने लायक भी नहीं रहे। इसलिए जो एक तज्ञ है अपने साथ, प्रकाश अत्रे जी, यतीन जोशी जी, उनको अगर मौका दिया जाए तो वो कुछ बातें बताएं तो अच्छा ये सुलभा जी हमारे ये सचिन जी एक सेकंड रुकिए। ये डॉक्टर प्रकाश अत्रे संत साहित्य अभ्यासक आए हुए हैं, और उनसे कुछ बात करना चाहेंगे। तो ये सुलभा जी कुछ कहना चाहती है, तो मेरी हाँ उनको लेते हैं। सुलभा जी म्यूट है, वो म्यूट है। नहीं म्यूट नहीं हूँ मैं, लेकिन पहले उनको सुनते हैं। सचिन जी जो आए हैं इतने बड़े अभ्यासक, उनसे सुनेंगे तो ज्यादा। प्रकाश जी आप अनम्यूट करिए। प्रकाश जी नमस्कार। नमस्कार। सुनाई देता है आपको? हाँ सुनाई दे, सुन रहे जी, सुन रहे। प्रदीप जी बहुत 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 धन्यवाद। आपने कहा कि अपनी अपनी अलग अनुभूति होती है, लेकिन जैसा गुरु शिष्य के मस्तक पर हाथ रखकर
अपनी अनुभूति शिष्य को देता है, वैसी आज अनुभूति आपने दी है कि राधा की भक्ति का अनेक मोहक पहलू आपने आज दिखाए हैं। एक राधा के बारे में 2 शब्द जो व्यास महर्षि ने भागवत लिखा है, तो भागवत में 9वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण नारद जी को बताते हैं कि राधा केवल मेरी प्रिय सखी नहीं है, जो अपनी आदि शक्ति, आदि माया है, जो परा प्रकृति जिसको बोलते हैं गीता में, वो दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री, इनके साथ राधा भी है। एंड राधा इज ऑल्सो नोन बाय 27 नेम्स, 27 अनेक उसके नाम हैं। उसमें से कुछ परावरा, सारभूता, परम दया, परमानंद रूपा, धन्या, मान्या, पूजा। दिस 27 names are just like there are 27 nakshatra, the group of stars. The Radha is beyond that nakshatra, and she is goddesses of Rasa Krida, Bhakti, where Ra means ras and Dha means to run. और राधनोति साधानी कार्याणी, राधा का नाम लिए तो भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा का नाम लिया तो अपना कार्य साध्य हो जाता है। ऐसी महती राधा जी की है। प्रदीप जी, आपने बहुत बहुत अच्छा आज जो अपने राधा जी के बारे में बताया, उसके लिए हम बहुत आपके धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। थैंक यू साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया प्रकाश जी, आपने बहुत सुंदर बताया, तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, आपने विशेष करके आए। अभी सुशील भाई जी को कहना चाह रही है? यतीन जी आए हैं, उन्हें कहने दीजिए पहले। इन लोगों से हम पहले सुनते हैं। यतीन जी, आप हो वहां पर? थे ना अभी? यतीन जी अभी चले गए, चले गए। वो पहले प्रोग्राम में आ चुके हैं और शायद सुरभा भी नहीं थी उस टाइम पे, इसलिए उनको लग रहा है उनको ऐसा। हाँ, मैं पुणे में थी तब। हाँ, यस। नहीं, मैं बस इतना ही कहना चाहती थी कि सभी दृष्टि से ये इतना प्रोग्राम अच्छा रहा। एक कलाकृति के रूप में तो बहुत ही अप्रतिम था, पर वो स्पिरिचुअल जर्नी के लिए भी अपने बहुत ही सहायता करने वाला था। कि जैसे शकुंतला जी ने कहा, जैसे हम वृंदावन में पहुंच गए ऐसे लगा, और जैसी भक्ति उनकी थी उतनी तो हमारी डेवलप नहीं हुई है, पर कैसे हो सकती है उसका मार्ग एक तरफ से बहुत मुश्किल भी है, लेकिन एक तरफ से कितना सहज है वो भक्ति के और प्रेम के साथ, ये भी बहुत सुंदर से। एंड कलाकृति के दृष्टि से भी बहुत ही सुंदर, मतलब उसका कथक का ये कोरियोग्राफी जो थी, म्यूजिक, संगीत, आवाज, विभावरी की आवाज तो है ही है, बिल्कुल सुलभा जी के जैसी आवाज है। सुलभा जी, आप देखिए डायरेक्शन देखो उनकी, ये स्टार्ट करने के लिए द्वापर युग में कैसे ले गए आपको, टाइम चलते ले गए 500 साल पहले करते करते धीरे धीरे चलना है हमें, लेकिन ये जर्नी काफी जल्दी करवा लिया उन्होंने और पहुंचा दिया हमें वृंदावन में। अब ये डांसर्स भी बहुत सुंदर थी, और उनके ये जो कविताएं हैं उससे भी बहुत सरल हो गया। राधा का जर्नी जो है कैसे मुश्किल है, ये नहीं कि हम एकदम कर सकते हैं, लेकिन मार्ग तो दिखाया कि कैसे पहुंच सकते हैं, कैसे शुरू कर सकते हैं कम से कम यात्रा हम उस दिशा में, और पहुंचने की आशा कर सकते हैं। तो प्रदीप जी का बहुत 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 धन्यवाद। इतनी अप्रतिम कलाकृति एक तो प्रोड्यूस करना मुश्किल बहुत है, इसके पीछे कितना एफर्ट है मुझे पता है। आई डू हैव सम आइडिया कि कितना ये सारे पुणे में आपने 1000 शोज किए, हमको याद है। नहीं, हमने शोज किए, वो तो बिल्कुल कमर्शियल शोज थे। ये इस शो का मोल बहुत ज्यादा है, आध्यात्मिक यात्रा में इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल जो है वो उसका मोल अनमोल है। रियली, आई मीन वी कैन नॉट मोल लगा नहीं सकते हम इसका।
अनमोल ही शब्द है इसके लिए। अनमोल ही शब्द तो है। हमारे शोज कुछ भी नहीं है उसके, हमारे शोज तो मनोरंजन के लिए होते थे। प्रदीप जी सुलभा जी जो है इतनी हमारी आर्टिस्ट है, इस एज में वन वुमन शो करती हैं, हमारे करती हैं, और पूरे 1 घंटे का प्रोग्राम नॉन स्टॉप, कोई शराब करके नहीं करते, सब डायलॉग्स उनके फेस बिल्कुल याद रहते हैं। और मतलब इस तरह से जब होगा ना, मैं आपको बताऊंगा 1 हफ्ते पहले कि ये उनका प्रोग्राम आ रहा है, आपको जरूर देखना। जरूर आएंगे। ये जनवरी में जनवरी में हमने फिक्स कर लिया। मी पुण्याचीच आहे, वो पुण्याचीच आहे, मूळ पुण्याची आहे, आता इथे आभार फार सुंदर विचार. नाही, फारच सुंदर कार्यक्रम झाला तुमचा. सर्व दृष्टीने उत्तम मार्गदर्शन आम्हाला मिळालेलं आहे. मनोरंजन तर आहेच आहे. मी आताच म्हटल्याप्रमाणे कथकच्या सगळ्या म्हणजे त्यांच्या सगळी जी कोरिओग्राफी आहे त्या प्रत्येक मुद्राचं त्यांनी समजावलं पण छानपैकी, कुठल्या मुद्रेमधून काय व्यक्त होऊ शकतंय हे सगळं, आणि अभिनयही छान केला त्या सगळ्यांनी. तर सर्वच दृष्टीने, आणि सचिनजी तुम्हाला आणखीन स्पेशल धन्यवाद हा प्रोग्राम इथे घडवून आणल्याबद्दल आमच्यासाठी. सो सर्व दृष्टीने फार अप्रतिम झाला आणि माझ्याकडे शब्द नाहीत कौतुक करायला. थैंक यू प्रदीप जी, आपके प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत आभार। प्रदीप जी बहुत धन्यवाद, इतना दिव्य प्रोग्राम था। कमला जी, कमला जी ने जो बोला उससे तो हमारा डांस का देखने का नजरिया ही बदल गया। अभी और आनंद आएगा हमको। धन्यवाद। ये बीना अग्रवाल कुछ बोलना चाह रहे हैं? वैसे तो बीना जी नमस्कार प्रदीप जी, बहुत सुंदर प्रोग्राम। वैसे तो सुलभा जी ने सभी कुछ कह दिया, उसको दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, परंतु पूरा ना मंत्रमुग्ध होके हम लोगों ने ये प्रोग्राम देखा। सच में आप धीरे धीरे हमें द्वापर युग में और वृंदावन में ले ही गए, और हम पहुंच भी गए, और बहुत शांति से हमने प्रोग्राम को देखा। तो उसी के ऊपर मैं बोल देती हूँ थोड़ा सा। प्रेम की भाषा बड़ी आसान होती है। राधा कृष्ण की प्रेम कहानी हमें ये पैगाम देती है। राधा कृष्ण की कहानी हमें पैगाम देती है। एक बार राधा ने कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? एक बार राधा ने कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहां मतलब होता है, मतलब अगर बीच में आ गया, जहां मतलब होता है वहां प्यार ही कहाँ होता है? वहां प्यार मतलब तो आना नहीं चाहिए बीच में, वहां प्यार। बहुत अच्छा बताया बीना जी। शलाका जी कुछ कहना चाहिए? शलाका। वेरी नाइस बीना जी। शलाका जी को जरा बोलने का ये दीजिए। जी सभी को पुणे से प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम। प्रदीप जी बहुत ही बढ़िया, और मैंने सीता शक्ति काव्य में ये सुमधुर संगीत और अनुभूति का, अध्यात्म के ऊंचाई का बिल्कुल अनुभव किया है। मैं साक्षीदार हूँ प्रोग्राम की। तो आप पे गुरु कृपा है। देखो, किसी के जीवन में योग्य गुरु मिल जाते हैं, लेकिन वो गुरु को पहचान नहीं पाए तो गुरु मिलके भी गुरु प्राप्ति से वो वंचित रह जाते हैं। लेकिन प्रदीप जी, आपको जीवन में गुरु तत्व है, और आपने उनको अच्छी तरह से पहचाना है, और उनका कार्य आप आगे लेके जा रहे हैं। इसके आगे का कुछ बोल भी नहीं सकते आप। शिव के बिना शक्ति अधूरी है, शक्ति के बिना शिव अधूरा है, और आप शक्ति और संगीत के साधक है। तो आपके पास पूरी मतलब गुरु तत्व का पूरा 100% चेतना है। तो मैं प्राउड फील करती हूँ, आपके साथ हूँ। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी।